बहुत समय पहले की बात है। एक घने नारियल के जंगल में एक छोटा सा नारियल लटक रहा था। उसका नाम था कोको। बाकी सारे नारियल चुपचाप पेड़ पर लटके रहते, लेकिन कोको बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही सपने देखने वाला, साहसी और थोड़ा शरारती भी था। कोको हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं उड़ पाता, या कम से कम एक जहाज चला पाता, समंदर में दूर दूर तक घूम पाता। पेड़ पर लटके रहते रहते कोको को ऊब सी हो गई थी। उसे रोमांच चाहिए था। और फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। एक रात आसमान में काले बादल छा गए। हवा जोर से चलने लगी, बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे और एक जोरदार हवा के झोंके ने कोको को उसकी डंडी से तोड़ दिया। वू! कोको हवा में उड़ने लगा जैसे वो उड़ान भर रहा हो। वो गिरा नहीं, वो एक छोटी सी नाव के ऊपर जा गिरा जो समंदर में बह रही थी। नाव में कोई नहीं था, बस एक टूटी पतवार और एक पुराना नक्शा पड़ा था। कोको समंदर में बहते बहते एक बर्फीले द्वीप पर पहुंचा। वहां वो कुछ अजीब सी आवाजें सुनने लगा। हॉप हॉप हॉप, कोको ने देखा सामने एक झुंड पेंगुइन का था। वो पेंगुइन नारियल को देखकर पहले तो डर गए, फिर जब उन्होंने देखा कि कोको कुछ नहीं कर रहा तो उन्होंने पास आकर उससे बात की। उनका नेता, एक मोटा और मजाकिया पेंगुइन बोला, तुम कौन हो? गोल मटोल से दिखते हो मगर चुपचाप बैठे हो। कोको बोला, मैं कोको हूँ। मैं उड़ना चाहता था लेकिन अब बहते बहते यहाँ पहुँच गया। मुझे घूमना है, दुनिया देखनी है। पेंगुइन हंसने लगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, हम भी ऐसे ही हैं। हम समुद्री डाकू हैं। हम खोए हुए आइसबर्ग को ढूंढ रहे हैं, पर हमारे पास कोई अच्छा कप्तान नहीं है। सभी पेंगुइन आपस में फुसफुसाए और बोले, क्यों ना कोको को कप्तान बना दें, वो तो बहादुर लगता है। और ऐसे बना कोको कैप्टन कोको। कैप्टन कोको ने सभी पेंगुइनों को लाइन में खड़ा किया, नाव की मरम्मत की और नक्शा पढ़कर रास्ता तय किया। उनकी नाव का नाम था आइस सेलर। कोको ने कहा, अब हम चलेंगे उस आखिरी बर्फीले टापू की तलाश में, जहां तुम सब अपना नया घर बना सकोगे। और फिर शुरू हुई एक अनोखी यात्रा। पहले दिन उन्हें मिला बर्फीले तूफान। पेंगुइन डर गए, लेकिन कोको ने कहा, हिम्मत मत हारो, साथ हैं तो रास्ता मिल जाएगा। दूसरे दिन आया एक विशाल ऑक्टोपस, जिसने उनकी नाव को पकड़ने की कोशिश की। कोको ने पेंगुइनों को बोला, तुम सब गाओ, हाँ जोर से गाओ। पेंगुइन सब गाने लगे। टप टप बर्फ गिरे, पेंगुइन नाचे, ड्रम बजे। ऑक्टोपस हंसते हंसते भाग गया। तीसरे दिन दिखा एक भूखा शार्क जो नाव के पीछे पीछे आने लगा। कोको ने अपनी पुरानी पतवार पानी में फेंक दी। शार्क उसे खाने के चक्कर में उलझ गया और वो सब बच गए। आखिरकार 7 दिन की यात्रा के बाद उन्होंने देखा एक टुकड़ा बर्फ का जो अभी तक पिघला नहीं था। वहां कोई नहीं रहता था। कोको बोला, यही है तुम्हारा घर, यहाँ तुम लोग नया जीवन शुरू कर सकते हो। पेंगुइन सब खुशी से उछल पड़े। उन्होंने वहां घर बनाए, एक बर्फीला स्कूल खोला और सबसे जरूरी, एक स्मारक बनाया जिसमें लिखा था, यहाँ हमारे प्यारे कप्तान कोको की याद में, जिसने हमें घर दिलाया और दोस्ती का मतलब सिखाया। कहानी की सीख, कोको कभी उड़ नहीं